बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सेशन में, जिसमें हम बात करने वाले हैं हमारा जो प्रश्नावली 2.2 है उसके संपूर्ण प्रश्नों के बारे में। हमने पहले ही आपको 2.2 का जो परिचय वाला भाग है उसको कर लिया हुआ है, तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप उसे देख सकते हैं, चाहे वो 2.1 हो उनका हल हो या फिर 2.2 का परिचय हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से पहले देखिए और प्रश्नों को खुद से आप हल करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद फिर इस वीडियो पे आइए। तो आज का हमारा जो प्रश्न शुरुआत कर रहे हैं हम प्रश्न संख्या 1 से, क्या बोलता है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमें क्या करना है कि जो भी यहाँ पर द्विघात बहुपद दिए हुए हैं पहले इनका शून्य ज्ञात करना है, और फिर अगर शून्य ज्ञात कर लेते हैं तो उनका जो संबंध है, शून्यकों का संबंध जो गुणांकों के साथ होता है उनको स्थापित करना है और सत्यापित भी करना है। ठीक है, तो अब इसको गुणनखंड करके हम क्या करेंगे, इन बहुपदों के शून्य ज्ञात करेंगे। इसको बहुत अच्छे से हमने आपको जो हमारे परिचय वाला वीडियो है उसमें आपको बताया हुआ है, तो इसलिए मैं बोला कि पहले उसको ज़रूर देखिए। फिलहाल मैं यहाँ पर भी बात करूँगा और अच्छे से यहाँ पर बताने की कोशिश की जाएगी कि इनको कैसे हम लोग गुणनखंड करते हैं और कैसे शून्य प्राप्त करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा वो है x² - 2x - 8, यानी सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और ये है आपको x² - 2x - 8। इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या है कि इसका जो गुणांक होता है यानी x² का गुणांक जो भी हो उसके साथ इसको क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो बहुत ध्यान से देखिए, 1 में हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुना करेंगे -8 से, यानी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ जो साइन लगा हुआ है उसको लेके चलना है। तो 1 को अगर आप -8 में गुना करते हैं तो आपको -8 प्राप्त होता है। और मैंने आपको बताया था कि इस -8 को ऐसे दो भाग में तोड़ना है, A और B के भाग में, कि अगर इनको जोड़ें या घटाएं तो इसका जो मध्य पद है यानी मिडिल टर्म है वो आ जाए, और मिडिल टर्म कितना है वो आपको -2 है। ठीक है, वैसे -2x है लेकिन सिर्फ नंबर लेके ही बात करते हैं। x क्या है, x तो साथ साथ लेके चलने वाली बात होती है बस। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन दोनों को गुना भी करें तो ये संख्या आपको अवश्य आनी चाहिए। अगर ये कर लिया हमने तो बहुत आसानी से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, इसका गुणनखंड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये -8 को आखिर क्या करेंगे कि -2 आएगा। बहुत आसान तरीका है, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि अगर हम चाहें तो -4 को +2 में गुना करते हैं तो -8 आता है, और -4 में अगर +2 को जोड़ते हैं तो -2 आता है। देखिए ये वाला कंडीशन फुलफिल हो गया इसका, और ये वाला कंडीशन जो था इसका था कि किसी भी दो वो स्प्लिटेड जो नंबर है, जो संख्या है, उसको क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, या फिर घटाएंगे तब भी आ जाना चाहिए, लेकिन जोड़ने पे आ गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, आप देखिए बहुत ध्यान से, यहाँ पर हम लिख सकते हैं x² - 4x + 2x - 8। देखिए हमने क्या कर दिया, इसको स्प्लिट कर दिया यानी बांट दिया, दो भागों में तोड़ दिया। अब हमें क्या करना है, इनका जो है ना हम शून्य ज्ञात कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी शून्य ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, जो भी बहुपद रहेगा उसको 0 के बराबर कर देंगे, तभी तो शून्य मिलेगा ना। तो ये सब अब चलेगा हमारा = 0। अब सॉल्व करते हैं। देखिए ये बच गया आपको 4 टर्म में। देखिए ध्यान से, दो टर्म हम अलग अलग कर लेते हैं। इन दोनों टर्म में, टर्म का मतलब पद होते हैं, और पदों में हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, x² और -4x में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, बताइए। x² और -4x में से x कॉमन लिया जा सकता है बेहिचक, और ये हो जाएगा, यहाँ x बचेगा और यहाँ पर x निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा -4। अब इस पद में आते हैं, यहाँ से +2x और -8 में से आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही निकाल सकते हैं, इसके अलावा है कुछ नहीं है। तो x का x बच जाएगा, फिर माइनस और 2 चौके 8 बराबर 0। मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो टर्म है हमेशा सेम आएगा। अगर सेम नहीं आ रहा है मतलब हमारा जो गुणनखंड जा रहा है वो गलत जा रहा है, सही नहीं बन रहा है, तो ये हमेशा याद रखेंगे, ये सेम आएगा। ओके, अब बात करते हैं, देखिए ध्यान से, ये होएगा। फिर x - 4 जो है हम कॉमन ले सकते हैं, तो x - 4 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। बोलिए, हो जाएगा ना, = 0। अब असली कहानी शुरू होती है। x - 4 और x + 2
ये दोनों 0 के बराबर है, यानी इनका गुणक 0 के बराबर है। तो हो सकता है कि x माइनस 4 0 के बराबर हो या फिर x प्लस 2 0 के बराबर हो, ऐसा ही पॉसिबल है ना। कोई नंबर अगर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो कोई ना कोई एक 0 होगा, तभी आंसर 0 आ रहा होगा, ठीक है। या तो 1 में 0 से किया जा रहा है या 0 में 1 से किया जा रहा है, तभी 0 आएगा। तो मतलब यही है कि एक बार हम क्या करेंगे, यहाँ x माइनस 4 को 0 के बराबर कर लेंगे, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा, x का वैल्यू निकल जाएगा और यहाँ से x प्लस 2 को 0 के बराबर कर लेंगे। क्लियर है? ओके, तो यहाँ से x का मान हो जाएगा -4, उधर जाएगा तो +4, और यहाँ से पता चलेगा कि x का जो मान है वो +2, उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। हमने क्या बोला था, बहुत ध्यान से सुनिए, कि हमारा जो ये शून्यक आएगा वो आपको 2 आएगा क्योंकि द्विघात बहुपद है, और इन शून्यकों को हम लोग अल्फ़ा और बीटा के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी बीटा हो गया -2, अल्फ़ा हो गया 4, बस नाम है, दूसरा कुछ नहीं। यानी 2 शून्यक हमने बहुत ही आसानी से क्या कर दिया, यहाँ पे निकाल दिया। अब बारी आती है कि इनको सत्यापित भी करना है, ठीक है। तो सत्यापित करते कैसे हैं, अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, और फॉर्मूला के साथ साथ हम क्या करने वाले हैं, इनके जो भी गुणांक है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं बहुत ही विस्तार से। देखिए, सत्यता की जांच कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या लिखना है, हमारा जो पोलिनोमियल है यानी बहुपद है x² माइनस 2x माइनस 8। अब बताइए इसको कंपेयर कीजिएगा किससे, ax² प्लस bx प्लस c से, तो क्या मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, a का मान मिल जाएगा आपको 1, b का मान मिल जाएगा आपको -2, c का मान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। बोलिए, ये तो करने आता है ना। और साथ साथ हमारा जो अल्फ़ा का मान है वो आपको 4 है और बीटा का मान है वो हमारा 2 है। ये पहले ही हमने क्या कर लिया, लिख दिया। अब इसको सत्यापित करना बहुत ही आसान है। चलिए, इसके नीचे का ये भाग हो रहा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसका फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये होता है -b/a, होता है ना। अब देखिए, एक बार क्या करते हैं, इधर वाला अल्फ़ा प्लस बीटा जो कर लेते हैं, यानी 4 प्लस, और बीटा का मान कितना है, -2 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको सिर्फ 2। इसको भी तो करना है ना, इसको भी कर लेते हैं, दोनों बराबर आना चाहिए। ओके, माइनस, तो माइनस हमने लिख दिया। बी ढूंढिए, तो कहाँ है, बी जो है वो -2 है, तो हमने यहाँ पे -2 डाल दिया, और ए का मान जो है वो 1 है। यहाँ से क्या पता चला, माइनस माइनस प्लस, और ये भी 2 हो गया, ये दोनों हो गए आपस में बराबर, हो गया सत्यापित, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या होता है, शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा, और इसका फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है क्या, c/a। अब एक बार अल्फ़ा इंटू बीटा भी करना पड़ेगा ना। अल्फ़ा का मान 4 है और बीटा का मान -2 है, यानी 4 गुने -2, और ये हो जाएगा आपको -8। इसको भी करना पड़ेगा, देख लेते हैं। सी ढूंढिए, तो क्या है, सी यहाँ पे -8 है, ओके, -8, और ए जो है वो 1 है। तो बहुत ही आसानी से देखिए, ये भी क्या हो गया, ये भी -8 हो गया। तो ये हुआ इसके सत्यता की जांच, यानी जो भी संबंध होते हैं गुणांकों और किसके बीच में, जो शून्यांक होते हैं उनके बीच में, और जो सत्यता होती है कि कितना सही है, ये सभी चीज़ें हमें इस प्रश्न में साबित करनी थी। क्लियर है? चलिए, तो आप इसको नोट कीजिए, बढ़ते हैं हमारा जो सेकंड भाग है उस पर। तो दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, 4s² माइनस 4s प्लस 1। सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे। ये एक द्विघात बहुपद है। इस बार ये देख के डरना नहीं है कि यहाँ s दिया हुआ है, s a b c d x y z कुछ भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो इसका शून्यक निकालना है, तो सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, शून्य के बराबर कर देंगे। क्लियर है? अब वही वाला काम कि इसका जो s² का जो गुणांक है उसके गुणांक से जो आपका ये अचर पद है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी गुना करेंगे, यानी 4 में 1 से कर दिए तो कितना हो गया, 4। अब इस 4 को क्या करना है, 2 भाग में ऐसे तोड़ना है कि जोड़े या घटाएं तो कितना आ जाए, ये मिडिल टर्म आ जाए, यानी -4 आ जाए। क्लियर है ना? और इन दोनों को जब गुना करें तो आपको +4 आ जाए। बताइए तो ये कैसे पॉसिबल है? बहुत आसान है। देखिए, 4 को हम चाहें तो लिख सकते हैं 2 गुने 2, लेकिन 2 गुने 2 तो ठीक है, +4 हो जाएगा, एक चीज़ क्लियर हो गई। पर 2 और 2 को जोड़िएगा तो 4 आएगा, पर हमको तो लाना है -4, इसका भी ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं हुआ, लेकिन इसी में होगा। देखिए, 4 को हम चाहें तो -2 गुने -2 लिख सकते हैं, और इसको गुना करेंगे तो 4 तो आ ही जाएगा।
और साथ साथ अगर -2 को -2 में जोड़ दिया जाता है तो -4 आ जाता है। दैट मीन्स कि ये वाला काम हमारे हक में है, ये नहीं है। तो ये भी समझना है, ठीक है, क्योंकि दोनों दिख रहा होगा ना कि लग रहा है यार दोनों तो हो ही जा रहा है, लेकिन नहीं, ठीक है, इसमें एक ही हो रहा है, एक नहीं हो रहा है, हमको दोनों चाहिए, ठीक है। जो कंडीशन होती है वो पूरा फुलफिल होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए तो अब बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं 4s² -2s +1 बराबर 0। देखिए कितना अच्छा से हमने इसको बता दिया। -2 जोड़ेंगे तो -4 आएगा, -2 गुना करेंगे तो आपको +4 आएगा। क्लियर है? ओके, अब यहाँ से देखिए ये 2 पद इधर हो गए और ये 2 पद इधर हो गए, तो कॉमन तो लेना बनता है ना। ये 4 और 2 में से क्या कॉमन निकल जाएगा? 2 तो बाहर आसानी से आ सकता है, और इसके साथ साथ s² और s में से भी s निकल सकता है। तो क्या बचेगा? ये बचेगा 2s -2s, तो पूरा निकल गया, 1 बच गया। क्लियर है? इस वाले पद में माइनस क्या कॉमन ले सकते हैं? कुछ भी नहीं है। 2 1 में कुछ कॉमन होगा ही नहीं, अकेले s है, तो 1 तो होता है ना, सब में 1 होता है, तो ये जितना है ये आपको 2s हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। आपको पता है ना, यहाँ अगर माइनस के साथ कॉमन लेते हैं तो अंदर का सभी जो भाग होता है, जो भी साइन का भाग, वो बदल जाता है, यानी उल्टा हो जाता है, प्लस माइनस माइनस प्लस। ओके, बराबर 0। यहाँ से फिर देखिए ये दोनों बराबर आ गए, ये आना ही है, अगर नहीं आएगा तो फिर मामला गड़बड़ है, सही नहीं बन रहा है। तो यहाँ से 2s - 1 कॉमन ले लेंगे, और तो बचेगा क्या? 2s - 1 बराबर 0। यहाँ देखिए क्या कमाल हुआ, ये बराबर शून्य का आ गए। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि बराबर शून्य भी आ जाएं आपके, तो 2s का मान हो गया 1 और s का मान हो गया 1/2, यानी एक शून्य हमारे पास यहाँ पे आ गया, जिसको हमने अल्फ़ा बोल दिया कि अल्फ़ा का मान जो है क्या है? 1/2 है। पर सिर्फ अल्फ़ा थोड़ी निकालना है, बीटा भी तो निकालना है, और ये है 2s - 1 बराबर 0 और 2s बराबर 1, s का मान हो गया 1/2। तो देखिए, तो यहाँ पर भी वही आ गया, यानी बीटा भी हमारा 1/2 ही रहेगा। अब क्या करते हैं, इसके सत्यता की जांच कर लेते हैं। शून्य तो निकल गया हमारा, तो सत्यता की जांच की जब बारी आती है तो सबसे पहले तो ये करना पड़ता है कि हमारा a b c का मान क्या है। तो अब डायरेक्ट लिख दें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। a कितना है बताइए? a है यहाँ से 4, और b कितना है? b है -4, c कितना है? c है +1, और अल्फ़ा और बीटा तो हमने निकाला ही है यहाँ पे, यानी अल्फ़ा 1/2 और बीटा भी 1/2। चलिए सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम हम जो शून्यकों का योग होता है उस फॉर्मूला को जांचेंगे, ठीक है, उसकी सत्यता की जांच करेंगे। कैसे होगा देख लीजिए बहुत ध्यान से। सबसे पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा करने वाले हैं, और अल्फ़ा प्लस बीटा आप अच्छे से जानते हैं -b/a होता है। चलिए तो अल्फ़ा और बीटा को पहले जोड़ते हैं, तो देख लेते हैं। 1/2 और 1/2 को जोड़िएगा तो कितना होगा बताइए? ये हो जाएगा 1 1 1 2/2, यानी 1, ये आ गया 1। इसको भी कर लेते हैं, 1 आना चाहिए ना, तभी तो काम बनेगा। ओके, तो माइनस इसका फॉर्मूला का, और b का मान जो है वो आपको -4 है। चलिए ओके, a का मान जो है वो 4 है, यानी 4 है। तो देखिए ध्यान से, ये हो गया +4 और नीचे भी 4, ये दोनों कट के आ गया 1, ये दोनों हो गए आपस में बराबर। बहुत आसानी से हमने जो शून्यकों का योग है उसको सत्यापित कर दिया यहाँ पे। क्लियर है? चलिए इसके बाद क्या करेंगे? शून्यकों के गुणनफल के बारे में बात करेंगे, जो होता है आपको c/a। अब अल्फ़ा इंटू बीटा यानी दोनों गुना करेंगे, तो 1/2 को 1/2 में गुना करते हैं तो 1/4 आता है। ये तो आ गया, इसको देख लेते हैं। c का मान क्या है? c का मान है 1, रख लीजिए 1 बटा a का मान क्या है? a का मान हमारे पास 4, 1/4। देखिए कितना आसानी से हम इनके सत्यता की जांच कर पा रहे हैं, बहुत आसानी से। चलिए तो दूसरा भी आपको यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं जो हमारा तीसरा भाग है उस पर। तो अब बात करते हैं हमारे तीसरे भाग के बारे में। क्या बोल रहा है कि 6x² - 3 - 7x। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो ठीक है द्विघात बहुपद में है, लेकिन ये अपने ये व्यापक रूप में नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो व्यापक रूप में करेंगे, उसके बाद फिर आगे सॉल्व करेंगे। देखिएगा व्यापक रूप का मतलब बहुत आसान है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6x² और -7x पहले लिखेंगे, ठीक है।
क्योंकि घटते हुए पावर के रूप में लिखते हैं ना, और ये हो गया -3 और इसका 0 निकालना है यानी शून्यक निकालना है, तो क्या कर देंगे, इसको 0 के बराबर कर देंगे। फिर वही वाला काम, 6 में 3 से गुना करना है, 3 नहीं है बल्कि ये -3 है, तो 6 में -3 से करेंगे तो -18। -18 को 2 भाग में ऐसे तोड़ना है कि जोड़ें और घटाएं तो बीच वाला भाग आ जाए यानी -7, और इन दोनों को जब गुना करें तो -18 का -18 मौजूद रहे। अब देखिए -18 को क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें जो है बेसिकली ये बड़ा संख्या होता है ना, बहुत बड़ा, तो उसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। लेकिन ये जब छोटी छोटी संख्याएं आपके सामने आती हैं तो अभाज्य गुणनखंड करने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता होता है कि इसके जो भी गुणक है वो क्या क्या हो सकते हैं और कैसे हम -18 को लिख सकते हैं 2 भागों में। ये आसान काम है और बहुत पहले से 2-3 सालों से किया जा रहा है, क्योंकि 8वीं 9वीं 10वीं में तब जाके यहाँ पर आता है। 2 साल तो पहले पढ़ाया जा चुका होता है। फिर भी मैं सभी को चाहता हूं कि बहुत ही डिटेल में बताऊं ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, किसी कारणवश अगर आपने नहीं पढ़ा तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए, तो -18 को तोड़ के पहले तो -7 लाना है। क्या कर सकते हैं, बहुत आसान है, देखिएगा, -9 और +2, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए -9 और +2 को अगर आप गुना करेंगे तो -18 आ जाएगा। ये हो गया कंप्लीट। और -9 में अगर आप 2 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा -7। देखिए दोनों आ गया। यानी ऐसे ही आप मतलब वर्बली बोल के ही ऐसे कर सकते हैं। अगर इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है तो 18 को आप क्या कीजिए, उसका गुणनखंड कीजिए, ठीक है। अब तब आएगा 2 9 18, 3 तिहाई 9, यानी 2 तिहाई 6 तिरका 18। तो देखिए 3 तिहाई 9 और 2, वही किया हमने, दूसरा कुछ नहीं किया। लेकिन जो छोटा है उसको जल्दी से कर सकते हैं खुद से, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करें, इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 6x² -9x और +2x। मैंने कल भी आपको बताया था कि ये और ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही मैंने पहले -9 लिखा और बाद में +2 लिखा। आप चाहें तो पहले आप +2 लिख दीजिए, बाद में -9 लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बात बराबर रहेगा। चलिए, अब यहाँ से देखिए 4 भाग में बट गया। इन 2 भागों को एक साथ रखिए, इन 2 भागों को एक साथ रखिए, और इन 2 भागों में से देखिए क्या अधिकतम आप उभयनिष्ठ बाहर निकाल सकते हैं। तो 6 और 9 में से हम अच्छे से जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 निकाल सकते हैं, और x² x में से तो x ही निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2x और -3 तिया 9, x तो निकल गया। और यहाँ से 2 3 में से कुछ नहीं, x अकेले है तो सिर्फ 1 ही निकलेगा, और ये हो जाएगा 2x - 3 बराबर 0। देखिए आ गया ना, दोनों सेम, वो आएगा, पक्का आएगा। चलिए, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें निकाल सकते हैं 2x - 3, और ये हो जाएगा 3x + 1 बराबर 0। बारी बारी से बराबर करते हैं। 2x - 3 बराबर 0, और 2x का वैल्यू जो हो जाएगा -3 उधर जाएगा तो +3, x का मान हो जाएगा 3/2। चलिए, एक तो निकल गया, फिर इसको भी करना पड़ेगा। 3x + 1 को 0 के बराबर करेंगे तो 3x बराबर +1 उधर जाएगा तो -1 होगा, और x का मान हो जाएगा -1/3। देखिए दूसरा भी हमारे पास आ गया, यानी अल्फ़ा बीटा का मान हमने बहुत ही ईजिली यहाँ पर निकाल दिया। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम बताइए? कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुड। चलिए, अल्फ़ा बीटा निकल गया। अब हमारा काम क्या होगा, अब इनको सत्यापित भी तो करना है ना। तो सत्यापित करते कैसे है, पहले एक बार हम लिखेंगे कि ए, बी और सी क्या क्या है। तो पहले तो यहाँ लिखना पड़ेगा सत्यता की जांच। से पता चलता है कि हम सत्यता की जांच कर रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखिए ए, बी और सी निकाल दें। किससे कंपेयर करेंगे हम, किससे तुलना करके, ax² + bx + c से। तो a का मान जो है वो 6 है, b का मान देखिए यानी x का गुणांक क्या है, -7 है, और c जो अचर पद होता है वो आपको -3 है। ये बहुत ज़रूरी है, पहले लिख लीजिए, दिक्कत नहीं होगा। अल्फ़ा और बीटा भी हमने निकाल लिया, अल्फ़ा 3/2 और बीटा -1/3। देखिए ये चीज़ हो गया। अब इसके नीचे हम क्या करेंगे, ये करेंगे सबसे पहले अल्फ़ा + बीटा यानी शून्यकों का योग कर लेंगे, और ये होता है -b/1। चलिए, अल्फ़ा और बीटा को जोड़िए, 3/2 और -1/3, 3/2 + -1/3। बटा का जोड़ घटाव तो करने आता है ना। तो ये हो जाएगा आपको 3 2 का एलसीएम आपको 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, और प्लस माइनस 3 दूना 6 2, यानी ये हो जाएगा ये 7/6। ये भी आना चाहिए 7/6, आएगा, बिल्कुल आएगा। चलिए, पहले तो माइनस, क्योंकि वो फॉर्मूला में है, और -7 यानी b का वैल्यू कितना है, -7 है ना। तो लिख दिया हमने। a का मान इधर से देख लेते हैं, a जो है 6 है,
तो देखिए ये हो जाएगा आपको माइनस माइनस प्लस 7/6 आ गया, दोनों बराबर। ये आएगा, अगर ये हमारा शून्यक सही आ रहा है तो ये तो पक्का आएगा, कभी भी गड़बड़ नहीं होगा, कभी भी नहीं। अगर नहीं आ रहा मतलब कि हमारा गुणनखंड गलत है, हमने माना गलत है, बस यही गलती हो सकती है। दूसरा जो होता है क्या होता है, अल्फ़ा गुने बीटा, ये होता है आपको c/, पहले इसको कर लेते हैं अल्फ़ा गुने बीटा, यानी 3/2 में हम गुना करेंगे किससे, -1/3 से। कर लिया, तो 3 से 3 कैंसिल और ये हो जाएगा -1/2। लेकिन ध्यान से देखिए, -1/2 तो हो गया, अब c/1 के चक्कर में पड़ेंगे तो c हमारा क्या है, c जो है वो हमारा -3 है और a हमारा जो है वो है 6। तो इसको भी काट छांट के कर सकते हैं, 1 या -1/2 दोनों बराबर आ गया ना। नहीं भी काटते तब भी ये आपको क्या होता, -3/6 और -3/6 ऐसे भी करके छोड़ सकते थे, पर कटा देने के बाद भी आंसर जो है वो बराबर ही आएगा। क्लियर है, बताइए ये समझ में आया। तो इस तरह से हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, सत्यता की जांच कर सकते हैं सभी प्रश्नों के। जो भी पहले शून्यक निकालेंगे, ये ABC मान लेंगे, अल्फ़ा बीटा तो आ ही जाएगा शून्यक के तौर पे, और फिर उसको बहुत ईजिली कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं, हमारा जो चौथा भाग है, बहुत इंपॉर्टेंट भाग, चौथा पाँचवा, ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये कुछ अलग है, इसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं चौथे भाग पे। प्रश्न क्या है, 4u², देखिएगा ध्यान से, ये आपको कुछ अलग दिखेगा, 4u² + 8u। देखिए बहुत ध्यान से, ये तो इसमें मध्य वाला जो पद है वो है ही नहीं, तो फिर वो वाला जो गुणनखंड करते हैं ना वो नहीं होगा इसमें। बहुत आसान तरीक़ा से इसको हम कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से। देखिए इसको तो पहले 0 के बराबर करेंगे, और ये इन दोनों में हमको दिख रहा है कि कुछ ना कुछ कॉमन लिया जा सकता है। उभयनिष्ठ है, 4 और 8 में 4 उभयनिष्ठ है, और u² u में u है, तो ऐसा करते हैं ना कि 4u पहले कॉमन ही ले लेते हैं, इसमें वो मिडिल टर्म का झंझट ही नहीं है। क्या होगा, ये सिर्फ u बच जाएगा और ये हो जाएगा 2, यानी बहुत ही आसानी से हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया। अब इसका मतलब क्या है, ये 2 भाग में बट गया, यानी फैक्टराइज हो गया, गुणक अलग अलग गुणांक निकाल लिया हमने। अब क्या करेंगे, 4u को एक बार 0 के बराबर करेंगे और एक बार u + 2 को 0 के बराबर करेंगे। क्लियर है, तो अगर u यहाँ से देखें तो 0/4 और u का मान हो गया आपको 0। देखिए यानी अल्फ़ा हमने निकाल लिया कितना, 0। फिर यहाँ पर u निकालेंगे तो ये हो जाएगा -2, यानी बीटा हमारे पास आ गया -2। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत? असली काम यहाँ है सत्यता की जांच। अब इसकी सत्यता की जांच कैसे होगी भाई, देखिए सबसे पहले तो इसको एक बार लिख लेते हैं, क्योंकि इस बार थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा इसमें, और इसको हम लोग तुलना करते हैं किससे, ax² + bx + c से तुलना करने पर। अब बताइए इसे तुलना करेंगे तो ठीक है, u² का गुणांक तो है कितना, 4, और b का मान यानी u का गुणांक है 8, पर c तो गायब है। लेकिन c हम खुद से चाहे तो क्या कर सकते हैं, 0 नहीं लिख सकते, यहाँ 0 तो लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है तो लिख दे। तो c हमने यहाँ पे 0 रख दिया, और साथ साथ हमको ये भी पता है कि अल्फ़ा का मान कितना है, अल्फ़ा हमने 0 निकाला और बीटा हमने -2 निकाला। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब अल्फ़ा + बीटा करते हैं। अल्फ़ा + बीटा हम जानते हैं -b/a होता है, और अल्फ़ा हमारा 0 है और 0 में -2 को जोड़ना है, तो कितना आएगा, ये -2 आ जाएगा। क्लियर है, ओके। अब ये -b/a को कर लेते हैं, तो -b/a है ना, तो माइनस इसका, और b का मान बहुत ध्यान से देखिए, b हमारे पास क्या है, b का मान 8 है, तो 8 -8, और a का मान जो है वो 4। देखिए बहुत आसानी से 4 दूनी 8, यानी ये भी -2 आ गया, हो गया ना इसकी सत्यता की जांच। चलिए दूसरा भी होता है ना अल्फ़ा गुने बीटा, तो और ये होता है c/a। तो अल्फ़ा गुने बीटा 0 गुने -2, ये तो पूरा बन गया क्या, 0 बन गया 0। 0 को किसी भी संख्या में गुना कीजिए 0 ही होता है। c/a, c खोजेंगे यहाँ पे, देखिए 0 है, तो 0 और a का मान जो है वो 4 है, तो 0/4 भी 0 ही होता है, दोनों हो गए बराबर। इसकी भी हो गई सत्यता की जांच। तो इसमें जो है ना गुणनखंड करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी, वो वाला बीच वाला स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला जो था वो नहीं था, बस बहुत ही आसानी से हमने इसको कर दिया। अब बढ़ते हैं जो इसका 5वां भाग है उस पर। 5वां भाग
t² माइनस 15, ये भी कुछ अलग है पर कोई बात नहीं। देखिए इसका 0 निकालना है यानी शून्य, तो 0 के बराबर करेंगे। अब यहाँ कॉमन भी नहीं हो रहा, पिछले वाले प्रश्न में तो कॉमन हो जा रहा था यहाँ पे 4 और u, यहाँ कुछ नहीं होगा t² माइनस 15, तो क्या करेंगे? देखिए अब इसमें कुछ अलग बुद्धि लगाना पड़ेगा, और वो बुद्धि क्या होगा बहुत ध्यान से देखिएगा। हम चाहें तो इसको एक स्टेप और आगे करके इस तरह से भी लिख सकते हैं, t² माइनस √15 का स्क्वायर बराबर 0। अब बताइए कि ये √15 का स्क्वायर हमने क्यों लिखा? आपको बहुत अच्छे से पता है कि आप √15 का स्क्वायर जब कीजिएगा तो क्या होगा, सिर्फ 15 मिलेगा, होगा ना। √15 गुने √15 क्या होता है, √225, और इसको बाहर निकालते हैं तो 15 होता है। तो क्यों ना हम इसको ऐसा लिखें। अब इसको लिखें ही क्यों, फ़ायदा क्या है? देखिए बहुत फ़ायदा है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैं आपको बताता हूँ, a² माइनस b² का, जो होता है a प्लस b और इंटू a माइनस b। बोलिए, तो इस फॉर्मूला का प्रयोग हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। कैसे? देखिएगा ध्यान से। ये हमने मान लिया कि ये हमारा a² है और ये हमारा b² है। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है a यानी ta है ना, और प्लस b यानी √15 गुने a यानी t माइनस b यानी √15 बराबर 0। देखिए बहुत ही आसानी से हमने इसको लिख दिया, कोई भी दिक्कत हुआ नहीं हुआ। बस ये स्टेप याद रखना होगा, और जब आप सॉल्व करेंगे ना बार बार तो खुद ब खुद याद हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या करते हैं, t प्लस √15 को एक बार क्या करते हैं 0 के बराबर करते हैं, तो t का मान हो जाएगा माइनस √15। बोलिए, यानी अल्फ़ा हमारा आ गया माइनस √15। एक तो निकाल लिया हमने बहुत ही आसानी से। दूसरा t माइनस √15, ये भी तो 0 के बराबर हो सकता है, तो t का मान यहाँ पर प्लस √15, यानी बीटा का मान जो हो गया वो आपको प्लस √15 हो गया। देखिए हमने गुणनखंड भी कर दिया, पर इस बार मेथड जो था वो फार्मूला वाला था, फार्मूला पे अप्लाई करके। अब इनका सत्यता की जांच भी तो करनी है ना, तो सत्यता की जांच हम लोग कैसे करेंगे बताइए। अब बताइए ए बी का वैल्यू तो बताना पड़ेगा आपको। तो t² माइनस 15 को आप चाहें तो ax² प्लस bx प्लस c से तुलना कीजिएगा, तो इसको तो पहले आप ऐसे लिख सकते हैं t² माइनस 0x या प्लस 0x माइनस 15 बराबर 0, या फिर बराबर 0 हटाइए, ये लिखना ज़रूरी है। ये ज़रूरी क्या, समझने के लिए ज़रूरी है, समझने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से अब ना समझ में आएगा कि a का मान कितना है, b का मान कितना है, c का मान कितना है। बाकी जो प्रश्न थे उसमें a b c स्पष्ट दिख रहे थे, यहाँ पर नहीं दिखा तो हमने c अपने से माना, यहाँ पर भी ये b गायब दिख रहा है, तो कुछ ना कुछ मानना है ना। तो क्या मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं, उसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। तो a का मान 1 हो गया और b जो है वो 0 हो गया, ठीक है, और c जो हो गया वो माइनस 15 हो गया। और अल्फ़ा बीटा तो हमने निकाल ही लिया, अल्फ़ा जो है वो माइनस √15 है और बीटा जो है वो आपको प्लस √15 है। बोलिए, इतना किसी को दिक्कत इसमें? अब क्या करते हैं, इनकी सत्यता की जांच शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वो करेंगे शून्यकों का योग। क्या करेंगे, शून्यकों का योग, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a होता है। चलिए अल्फ़ा का मान बताइए। अल्फ़ा जो है वो माइनस √15 है और इसमें हमको जोड़ना है प्लस √15। ये खत्म हो गया, आ गया कितना, 0, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा 0 आ गया। उसी हिसाब से माइनस b/a का मान भी 0 होना चाहिए। होगा कि नहीं, देखते हैं। b जो है वो माइनस हो जाएगा पहले और ये हो जाएगा 0, और बटा a का मान जो है वो क्या है, 1 है। ठीक है, आप जानते हैं कि 0 में दुनिया की किसी भी संख्या से आप भाग दीजिए तो आपको मिलके आता है 0। हो गया ना, दोनों बराबर। चलिए, तो शून्यकों का योग जो है वो सत्यापित हो गया। अब बढ़ते हैं अल्फ़ा गुने बीटा पे। तो अल्फ़ा गुने बीटा में बहुत ध्यान से देखिएगा। अल्फ़ा गुने बीटा मतलब क्या है कि √15 में हम गुना करने वाले हैं माइनस √15 से, ठीक है। और आप अच्छे से जानते हैं कि अल्फ़ा गुने बीटा जो होता है वो क्या होता है, अरे यार इधर ही लिखना था ना, ये होता है c/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी √15 गुने माइनस √15 एक बार कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस 15 हो जाएगा। और c का मान देखिए कितना है, c जो है वो माइनस 15 है और a जो है वो 1 है, तो ये भी आ गया आपको माइनस 15। बहुत ही आसानी से क्या कर दिया हमने, इसको भी सॉल्व कर दिया। ओके, चलिए इसको नोट कीजिए। बढ़ते हम लोग क्या, जो हमारा आखिरी भाग है उस पर, छठे भाग पे।
क्वेश्चन देखते हैं। 3x² माइनस एक्स माइनस 4, बहुत ध्यान से देखिए, इनका शून्यक निकालना है, 0 के बराबर हमने कर दिया हुआ है। इसमें 3 पद है तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करके वो जो मिडिल टर्म स्प्लिट होता है ना 2 भाग में बांटने वाला, जैसे ऊपर हमने किया ये 3 प्रश्नों में, वैसा ही इसको भी करने वाला है। देखिए बहुत ध्यान से, सबसे पहले क्या करेंगे, 3 को -4 में गुना करेंगे, ये आ गया -12। इसको 2 भाग में ऐसे तोड़ना है कि जोड़े और घटाएं तो ये मध्य वाला भाग आ जाए, मध्य में -1 है, कुछ नहीं है तो क्या है, -1 है। और फिर इन दोनों को जब आप गुना करें तो -12 आ जाए। बताइए 12 को तोड़ के ये सब काम करना है हमको, क्या कर सकते हैं, बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि आप चाहें तो -12 को -4 गुने 3 लिख सकते हैं। बोलिए, एक तो हो गया ना, 2 में बांट दिया हमने और -12 भी आ गया। अब जोड़े और घटाने का भी मसला है तो क्या करते हैं उसको, ये -4 और +3, ये भी आ गया -1, देखिए दोनों फुलफिल हो गया। इसका मतलब है कि हम चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, आएगा 3x² और यहाँ -x के जगह पर लिख सकते हैं -4x और +3x -4 = 0। उसके अकॉर्डिंग -4 और +3 जोड़ेंगे तो -1 आएगा और गुना करेंगे तो -12 आ जाएगा। यहाँ फिर ये 4 भाग में बट गया और चारों भाग में 2-2 भाग को हम एक साथ रखते हैं। यहाँ पर 3 और 4 में कुछ कॉमन होगा नहीं, x कॉमन हो सकता है तो x ही कर लेते हैं, तो 3x - 4 यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर वो x भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो 1 तो होगा ये, इसलिए 3x - 4 यहाँ भी हो गया बराबर 0। देखिए दोनों सेम आ गया ना, ये हो गया 3x - 4 बाहर निकाल दीजिए और इधर बच जाएगा x + 1 और इसको भी 0 के बराबर कर दीजिए। ओके, अब बारी बारी से क्या करते हैं, 3x - 4 को 0 के बराबर करेंगे तो 3x बराबर ही हो जाएगा आपको +4 और x का मान हो जाएगा 4/3। देखिए अल्फ़ा निकाल लिया हमने 4/3। अब इसको भी तो करना पड़ेगा ना बीटा निकालने के लिए, ये हो गया x का मान -1, यानी बीटा का जो मान हो गया वो यहाँ पर निकल के सामने आ गया, कितना, -1। अब इसके सत्यता की जांच भी करनी है तो उसको भी कर लेते हैं। अब बताइए, अब जल्दी से a और b और c का मान बता दीजिए, जल्दी से, यहाँ देख के बता सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी उस फॉर्म में है। 3, b जो है वो -1 है, c जो है वो -4 है, अल्फ़ा जो है वो 4/3 है और बीटा जो है वो आपको -1 है। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब क्या करते हैं, बहुत ध्यान से देखिए, अब फिर इसके जो शून्यकों का योग है और शून्यकों का गुणनफल है उनके सत्यता की जांच कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा, ये होता है -b/a और अल्फ़ा बीटा हमारे पास है, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 4/3 + -1, यही है ना, जोड़ देते हैं, क्या होगा, ये हो जाएगा 3, 4 और ये ±-3, 1/3, ये भी आना चाहिए इतना। देखते हैं, ओके, माइनस और b का जो मान है वो ऑलरेडी माइनस में है तो -1 और यहाँ पर a का जो मान है वो 3 है तो माइनस प्लस 1/3 आ गया, दोनों बराबर, यानी शून्यकों का योग हो गया सत्यापित। अब शून्यकों का गुणनफल पे आते हैं, ये होता है c/a और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 4/3 में हम गुना करेंगे आपको -1 से तो -4/3 होगा और c/a, ध्यान से देखिए, c हमारे पास है -4 और a का जो मान है वो 3 है। देखिए दोनों कितना जल्दी से आ गया दोनों। तो देखिए सभी प्रश्नों को हमने बहुत ही आसानी से यहाँ पे सॉल्व भी किया, शून्यक भी निकाला और इनको सत्यापित भी किया। तो ये सभी कार्य जो है आपको करने पड़ेंगे जब आपके सामने प्रश्न पूछा जाएगा। सिर्फ शून्यक निकालने को बोलेगा तो बस ये इतना ही काम करके छोड़ देंगे, सत्यापित करने के लिए बोलेगा तो ये काम जो है हम जरूर करेंगे। ओके, तो आप इसको नोट करिए। बढ़ते हमारा जो सेकंड प्रश्न है उस पर। तो अब हम प्रश्न संख्या 2 के बारे में बात कर लेते हैं। क्या बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि जो वो द्विघात बहुपद है उनका जो शून्यकों का योग है वो हमारे पास मौजूद है और हमारे पास जो उसका योगफल है शून्यकों का वो हमारे पास मौजूद है। तो इन दो इन्फॉर्मेशन के मदद से हमें एक द्विघात बहुपद निकालना है। मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे से परिचय वाले वीडियो में कि अगर आपको द्विघात बहुपद निकालना है तो एक आसान सा फॉर्मूला आप याद रखते हैं, ठीक है। ये निकालने का तरीका मैंने बताया था, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब ये अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या, बहुत आसान है। क्यों?
क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा बहुत अच्छे से जानते हैं शून्यकों का योग होता है और अल्फ़ा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल होता है, और दोनों चीज़ें हमारे पास हैं। बस काम यह है कि इनको इसमें रख देना है, आंसर आ जाएगा। कुछ और एक्स्ट्रा काम भी करने पड़ेंगे ज़रूरत पड़ने पर। तो देखते हैं बहुत ध्यान से। हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है इसमें एक बार लिख लेते हैं कि अल्फ़ा और बीटा का जो मान है वो क्या है। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान बेसिकली दिया है 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया है -1, और हमारे पास जो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला है वो भी मौजूद है। ठीक है, चलिए तो एक बार हम क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं। बोलिए क्या है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। सिर्फ क्या काम है, x² को कुछ नहीं करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पे अल्फ़ा प्लस बीटा वाला मान रख देंगे 1/4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो आपको -1 है, यानी ये हो गया x² माइनस 1/4x प्लस -1। ये भी सही है, लेकिन याद रखेंगे कि जब भी आप सॉल्व करें प्रश्नों को तो नीचे जो है यानी हर में आप कोई संख्या ना रखें, कोई भी संख्या ना रखें। इसका उपाय ये है कि इसको हटाने के लिए हमने पहले भी किया हुआ है कि सभी जो भी पद है उस पद में हम 4 से क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। ठीक है, और इससे फ़ायदा ये होगा कि नीचे का जो 4 है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। कैसे, देखिएगा ध्यान से। ये अगर 4 से हम गुना करते हैं तो ये 4x² हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/4x गुने 4, और ये हो जाएगा -1 गुने 4। अच्छा, गुना लगा देते हैं यहाँ भी। चलिए 4 से 4 कैंसिल, यानी ये हो गया आपको 4x² माइनस x माइनस 4। ये हमारा आ गया एक द्विघात बहुपद। देखिए, तो ये भी सही था, ऐसा नहीं है कि ये गलत है, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको और अच्छे रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म में ax² प्लस bx प्लस c के रूप में लाना चाहते हैं तो 1-2 स्टेप और आप कर लीजिए, बहुत आसानी से आपके आंसर जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, चलिए इस हिसाब से हम दूसरे वाले को भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे वाले भाग में हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, यानी सबसे पहला जो दिया हुआ ना वो शून्यकों का योग है। सबसे पहला वाला जो है शून्यकों का योग है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, ये √2 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो आपको 1/3 है। क्लियर है, तो अब डायरेक्ट फार्मूला लिख दे, किसी को दिक्कत, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। चलिए तो x² तो वही रहेगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पर हम क्या लिख देंगे, -√2x और प्लस 1/3। ठीक है, फिर वही वाली बात हो गई, ये 1/3 रखे या फिर भगाने के चक्कर में पड़े, तो अगर भगा देते हैं, रखना है तो यहीं तक छोड़ देंगे, और भगाने के चक्कर में पड़ते हैं तो 3 से सब में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x, और ये प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए, तो इस तरह से भी हम चाहें तो ला सकते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, आ गया ना। तो ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए एनी हाउ। अगर याद नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत होगा। चलिए, इसके एक और मेथड होता है, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये आसान है, इस पे अप्लाई करेंगे हम लोग। तीसरा जो है, इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा का मान जो है वो आपको 0 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान जो है वो आपको 5 है। तो फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। चलिए, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 0 है, यानी 0x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा √5 है। अब बताइए x², ये तो पूरा ख़त्म, बचा क्या, x² प्लस 5 √5। ये हमारा आ गया एक द्विघात बहुपद। देखिए तो कितना जल्दी हम यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये 0 ख़त्म हो जाता है ना, इसलिए उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। अब चौथा भाग जो है इसको भी देख लेते हैं। चौथे भाग में क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान जो है 1 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है वो भी 1 है। तो डायरेक्ट लिख दें, क्या होगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। सिर्फ वैल्यू रखना है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का। तो ये हो जाएगा आपको x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 1x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1x लिखते नहीं है, यानी ये हो गया हमारा आंसर। आप इनको नोट कीजिए, बढ़ते हैं, 2 और बचे हैं, इनको भी देख लेते हैं। चलिए, तो ये पांचवा भाग क्या है, इसमें आपको अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है -1/4, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया है 1/4। और द्विघात बहुपद का क्या होता है बताइए जल्दी, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ओके, तो यस, x²
माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पे हम रखने वाले हैं -1/4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा रहेगा 1/4। ये हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 1/4x होगा प्लस 1/4। ये अच्छा नहीं लग रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में इसको भी ला देते हैं। क्या उपाय है? इसका भी उपाय बहुत आसान है, सभी जो पद हैं उसमें 4 से गुना कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 4 गुने एक्स स्क्वायर प्लस 4 गुने 1/4x प्लस 4 गुने 1/4। गायब गायब। ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस सिर्फ x सिर्फ 1। देखिए बहुत आसानी से बन गया द्विघात बहुपद। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम? ओके चलिए, तो ये 5वां हो गया और छठा भाग जो है उसको भी देख लेते हैं। इसमें भी आपको अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है +4 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है 1। तो डायरेक्ट फार्मूला लिख दें। क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। देखिए बार बार लिखने से फ़ायदा ये है कि आपको याद हो गया होगा, अब याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, बस सिर्फ प्रैक्टिस करना है, दैट्स इट। ओके तो इसको क्या कर लेंगे? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 4x प्लस 1, बस एक ही लाइन में हो गया, दैट्स इट। ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया। ये वाला जो प्रश्नावली है बहुत आसान था, बस आपको चाहिए कि कुछ टाइम जो है आप इस पर खर्च कीजिए और इसको रिवाइज़ कर लीजिए 2-4 बार, उसके बाद ये कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, 2-4 बातें हैं जो आपको आना चाहिए और इसलिए हमने कोशिश किया भी था कि बहुत ही नीचे स्तर से, यानी जो पिछले कक्षाओं में पढ़ाया जा चुका है वहाँ से चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, और हम सफल भी हुए इसमें। तो आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने प्रॉब्लम्स कमेंट करके ज़रूर बताएं।